ओशो अक्सर जीवन की अस्थिरता को समझाने के लिए बुझता हुआ दीपक की एक बहुत गहरी कहानी सुनाते थे। इस कहानी का संदेश था कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है और जब इंसान चीजों को स्थायी मानकर पकड़ने लगता है तभी सफरिंग पैदा होती है। एक बार एक युवक एक जैन गुरु के पास पहुंचा। वो बहुत दुखी था। उसने हाल ही में अपने जीवन में कई बदलाव देखे थे। उसके करीबी लोग उससे दूर हो गए थे, व्यापार में नुकसान हुआ था और भीतर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही थी। वह गुरु से बोला, मैं बहुत डर में जी रहा हूँ। जो चीज मुझे खुशी देती है उसके खोने का डर बना रहता है और जब कुछ बदल जाता है तो मैं टूट जाता हूँ। मुझे स्थायी शांति चाहिए। गुरु उसे रात के समय अपने छोटे से आश्रम में ले गए। वहां एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। उसकी लौ शांत थी और कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। गुरु ने युवक से पूछा, क्या तुम इस दीपक की लौ को हमेशा ऐसे ही जलाए रख सकते हो? युवक बोला, नहीं, तेल खत्म होगा, बाती जलेगी और दीपक बुझ जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर भी तुम जीवन की हर चीज को हमेशा के लिए पकड़कर रखना चाहते हो। वे दोनों कुछ देर चुपचाप उस दीपक को देखते रहे। धीरे धीरे तेल कम होने लगा, लौ छोटी होने लगी, कभी तेज कभी धीमी। फिर एक क्षण आया जब दीपक बुझ गया, कमरा अंधेरे में डूब गया। युवक उदास होकर बोला, दीपक खत्म हो गया। गुरु बोले, दीपक का बुझना कोई गलती नहीं थी, यही उसका स्वभाव था। फिर उन्होंने समझाया, जीवन में हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, इमोशंस बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, थॉट्स बदल रहे हैं, सुख और दुख बदल रहे हैं, यहां तक कि यह जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन माइंड चाहता है कि जो अच्छा लग रहा है वो हमेशा बना रहे और जो दुखद है वो तुरंत चला जाए। इसी पकड़ और रेजिस्टेंस से सफरिंग पैदा होती है। युवक ने पूछा, तो क्या किसी से प्रेम ही न करें, किसी चीज को महत्व ही न दें? गुरु बोले, नहीं, प्रेम करो, जीवन जियो, सुंदरता को महसूस करो, लेकिन ये समझते हुए कि सब बदलने वाला है। पकड़ कम होगी तो डर भी कम होगा। फिर गुरु ने बुझ चुके दीपक की ओर इशारा करके कहा, समस्या दीपक के बुझने में नहीं थी, समस्या ये थी कि तुम उसे स्थायी मान बैठे थे। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि अस्थिरता कोई नेगेटिव बात नहीं है। अगर कुछ बदलता नहीं तो जीवन डेड हो जाएगा। फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, दिन आता है और चला जाता है, सांस आती है और जाती है, यही जीवन का संगीत है। वे कहते हैं कि अवेयरनेस का अर्थ यह समझना है, ये भी बदलेगा, दुख स्थायी नहीं, फियर स्थायी नहीं, अजर स्थायी नहीं, यहाँ तक कि खुशी भी स्थायी नहीं। और जब व्यक्ति इस ट्रूथ को डीपली समझने लगता है तब धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगती है, वहीं से इनर फ्रीडम जन्म लेती है। इस कहानी का गहरा संदेश ये है, सफरिंग सिर्फ बदलाव से नहीं आती, बल्कि बदलाव को रोकने की कोशिश से आती है। जीवन नदी की तरह बह रहा है, उसे मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता।